हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है बायोलॉजी सेकंड क्लास एज। और कल जब हम बात कर रहे थे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में कुछ बात जो हमने कल पढ़ी थी, हमने पीछे वाली जो क्लास एज जो हमने पढ़ा था, उत्सर्जन की जो परिभाषा हमने पढ़ी है, उत्सर्जित अंग के बारे में हमने पढ़ा था, उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है वो हमने पढ़ा था। तो उत्सर्जन के आधार पर या उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर हम प्राणियों को कितने वर्गों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने पीछे कर चुके हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राणियों का वर्गीकरण। पीछे भी कल भी मैंने आपको बताया था कि प्राणियों को हम अलग अलग आधार पर अलग अलग समूहों में या वर्गों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बेसिस या आधार क्या ले रहे, उत्सर्जित पदार्थ ले रहे। तो उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर कल मैंने आपको बताया था कि सभी प्राणियों को 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। कल मैंने तीनों नाम भी मैंने लिखे थे, एब्रोटेरिक प्राणी, दूसरा यूरोटेरिक प्राणी और तीसरा आता है यूनिकोटेरिक प्राणी। ठीक है, ये तीनों को वर्गीकृत किया हमने किसके आधार पर, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर। उत्सर्जित पदार्थ के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि सभी प्राणियों की जब हम बात करते हैं तो 3 उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, एक तो अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा होती है यूरिक एसिड। ये 3 ही उत्सर्जित पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के आधार पर सभी प्राणियों को 3 वर्गों में या समूह में विभाजित कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमोनोटेरिक प्राणी। नाम से पता चल रहा है एमोनोटेरिक यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, किसके रूप में, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो इसी के बारे में मैंने आपको ये 4-5 लाइनें लिखी है, इसमें लिखा मैंने प्राणी जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन युक्त अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। आपने अमोनिया का केमिस्ट्री में आपने या रसायन विज्ञान में आप पढ़ते हो अमोनिया के बारे में, अमोनिया का आपने रासायनिक सूत्र में आप पढ़ते हो, उसमें क्या आती है, नाइट्रोजन होती है। ये क्या है, नाइट्रोजन युक्त है। ठीक है, तो वे प्राणी जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन युक्त अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं एमोनोटेरिक प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एमोनोटेरिक प्राणी की आपको परिभाषा लिखनी है। क्या लिखोगे आप, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, एमोनोटेरिक प्राणी कहलाते हैं। और यह प्रोसेस या यह प्रक्रिया कौन से प्राणी में आपको देखने को मिलेगी, जलीय आवास में। ये प्राणी जो जलीय आवास में रह रहे हैं। अब जलीय आवास के बारे में पीछे हम बात कर चुके हैं। जलीय आवास 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है लवणीय जल और दूसरा होता है अलवणीय जल। लवणीय जल में तो क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो लवणीय जल में होगा, जो नदी या तालाब का जो पानी होता है और उसमें कोई एनिमल्स रह रहा है या प्राणी रह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अलवणीय जल प्राणी। तो ऐसे प्राणी कौन से प्राणी, एमोनोटेरिक प्राणी, ऐसे प्राणी जलीय आवास में पाए जाते हैं। और इसके बाद भी यहाँ की जो अवशिष्ट पदार्थ इसमें क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ये अमोनिया यहाँ पे बन रहा है। अमोनिया देखो यहाँ पे 3 उत्सर्जित पदार्थ का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करें, एक तो अमोनिया का, दूसरा यूरिया का और तीसरा यूरिक एसिड का। तो अमोनिया क्या होती है, जहरीली गैस होती है। गैस जो माध्यम होता है वो कौन सा होता है, गैस होता है। आप पढ़ते हो ना, एक तो गैसीय अवस्था होती है, दूसरी ठोस अवस्था होती है, तीसरी तरल अवस्था होती है। तो अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, जहरीली गैस होती है। इसको अधिक समय तक शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता। जहरीली गैस है, शरीर में हम ज्यादा समय तक हम इसको संग्रहित नहीं कर सकते। तो जो ही प्रोटीन के उपापचय के फलस्वरूप जो ही अमोनिया का निर्माण होगा तो उसको शरीर से तुरंत बाहर निकाल देते हैं प्राणी। इसके आगे मैंने यही लिखा है, जिसके कारण प्राणी सरल भौतिकी विश्लेषण सिद्धांत के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, प्रोटोजोआ के प्राणी, लार्वा और कुछ मछलियां, जिसमें अवशिष्ट पदार्थ अमोनिया बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, सरल भौतिकी विश्लेषण सिद्धांत। ये भी आप पढ़ते हो रसायन विज्ञान में, सरल भौतिकी विश्लेषण सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार जो गैसेज है वो अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करती है। तो यहाँ पे अमोनिया की सांद्रता, जैसे हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा में इसके बारे में हम पीछे बात करेंगे। अमीबा में जो बॉडी सरफेस है या शरीर की सतह के द्वारा वो भोजन को ग्रहण करता है। और जब इसमें उपापचय होता है, उपापचय की हम बात की थी, जब प्रोटीन है वो प्रोटीन को ग्रहण कर रहा है और उसके उपापचय की फलस्वरूप क्या बनती है, अमोनिया बनती है। तो जो ही इसके शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है तो बॉडी सरफेस के द्वारा या शरीर की सतह के द्वारा अमोनिया शरीर से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे अमोनिया की सांद्रता अमीबा के शरीर में ज्यादा होती है और बाहर जो क्या इसके पानी है, जल है, और वहां पर इसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है।
तो यहाँ पे गैसेज है वो अपनी उस सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या कर रही है, गमन कर रही है। यही सरल भौतिक मिश्रण सिद्धांत है। ठीक है, तो आपको अमोनिया प्राणी की आपको परिभाषा बतानी है। परिभाषा में 2 लाइनों में परिभाषा लिखी है कि नाइट्रोजन युक्त अमोनिया का उत्सर्जन करते हुए प्राणी अमोनिया प्राणी कहलाते हैं। और ऐसे प्राणी आपको जलीय आवास में देखने को मिलेंगे। उनके बाद में आपको थोड़ा बहुत अमोनिया के बारे में बताना है कि अमोनिया यूरिया एंड यूरिक अम्ल की तुलना में सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आपको प्रोटोजोआ के प्राणी, लार्वा और कुछ मछलियां लिखना है। अब दूसरा आता है यूरियोटेरिक प्राणी। यूरियोटेरिक प्राणी में भी वही दोनों में सेम रहेगी। वहां पे आपने अमोनिया लिखा था और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूरिया लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा मैंने लिखे हुए प्राणी जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन युक्त यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब यूरिया का भी आपने रासायनिक सूत्र लिखा होगा, उसमें भी क्या होती है, नाइट्रोजन परिचय होती है। तो वे प्राणी जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन युक्त यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेरिक प्राणी कहलाते हैं। अब ऐसे प्राणी स्त्री आवास में पाए जाते हैं। अमोनिया कहाँ पाए जाएंगे, जलीय आवास में। और ये कौन सी आवास में पाए जाते हैं, स्तरीय आवास में। तो स्तरीय आवास में जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा मनुष्य, तो मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन का जब उपाच्य होगा तब अमोनिया का निर्माण न होकर किसका निर्माण होगा, यूरिया का निर्माण होगा। तो ये ठीक है, यूरिकोटेरिक प्राणी कहलाते हैं। ऐसे प्राणी स्तरीय आवास में पाए जाते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम जहरीली होती है। समझिए आप, यूरिया अमोनिया की तुलना में कम जहरीली होती है, जिसकी वजह से हम यूरिया को कुछ समय के लिए शरीर में संग्रहित या स्टोरेज कर सकते हैं। ये लिखा मैंने। ऐसे प्राणी स्तरीय आवास में पाए जाते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम जहरीला होता है, जहरीली होती है, जिसको कम समय में शरीर में संग्रहित किया जा सकता है और इसको जल के साथ मिलाकर शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अमोनिया और यूरिया के जब हमें तुलनात्मक अध्ययन करें तो यूरिया कम जहरीली होती है किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में। तो इस वजह से हम क्या करें, यूरिया को पानी के साथ मिलाकर के हम कुछ समय के लिए क्या करें, शरीर में संग्रहित कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरिन या मूत्र के रूप में हम बाहर निकाल रहे हैं। और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, मनुष्य। तो मनुष्य कौन सा प्राणी है, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर यूरियोटेरिक प्राणी। ठीक है, मनुष्य के अलावा जितने भी सारे जो स्तनधारी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूरियोटेरिक प्राणी होते हैं। कुछ अपवाद को छोड़ करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊंट लिखा है, वैसे ऊंट होता कैसा है, स्तनधारी होता है, लेकिन ये होता कैसा, यूरिकोटेरिक होता है। ठीक है, अब तीसरा प्राणियों का तीसरा जो ग्रुप आता है वो आता है यूरिकोटेरिक प्राणी। यूरिकोटेरिक प्राणी, तो यूरिकोटेरिक प्राणी किसे कहेंगे, वे प्राणी जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब एक हो गया अमोनिया, दूसरा होगा यूरिया और तीसरा कौन सा होता है, यूरिक अम्ल। तो तीनों की जब हम जहरीलेपन की अगर हम बात करें तो अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीली होती है, उनके बाद यूरिया कम जहरीली होती है, किसके बजाय, अमोनिया के बजाय। उनके बाद जो यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, यूरिया तरल अवस्था में, और यूरिक एसिड होता है वो सेमी सॉलिड स्टेज या अर्ध ठोस अवस्था में होता है यूरिक अम्ल। ठीक है, और यूरिक अम्ल कम जहरीला होता है किसके बजाय, यूरिया एंड अमोनिया के बजाय। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, यूरिकोटेरिक में वे प्राणी जो अवशिष्ट पदार्थ रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेरिक प्राणी कहलाते हैं। और ऐसी यूरिक अम्ल का निर्माण कौन सी प्राणी में होगा, जो रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं या डेजर्ट एनिमल्स। अब डेजर्ट एनिमल्स की जब हम बात करें या रेगिस्तान की अगर हम बात करें, तो रेगिस्तानी जो क्षेत्र होता है उसमें पानी की कमी होती है, तो वहां के जो एनिमल्स रह रहे हैं तो वो एनिमल्स क्या करें, अपने शरीर में वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण करते हैं या वाटर को बचाते हैं। तो वाटर को जब बचाते हैं तब वो यूरिया को किसमें चेंज कर देते हैं, यूरिक अम्ल में। ठीक है ना, यूरिकोटेरिक प्राणी कहलाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राणियों के शरीर में पानी की कमी होती है, इस कारण भी यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, कीट, पक्षी, ऊंट। कीट इंसेक्ट है ना, दूसरा एग्जाम्पल पक्षी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ऊंट हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपको करना है प्राणियों के वर्गीकरण में, अमोनोटेरिक करना है, यूरियोटेरिक करना है एंड यूरिकोटेरिक करना है। सॉरी, यूरियोटेरिक एंड यूरिकोटेरिक। ठीक है,